सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट साल 2004 को वैलिड बताया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली सही माना है इस एक्ट को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट के ऊपर जो रोक लगाई थी उस रोक को भी हटा दिया है। क्या ये पूरी कहानी है, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल 25,000 के आसपास मदरसे हैं यूपी के अंदर। मदरसे से आप समझते हैं कि इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखने वाले तमाम लोग, वो बच्चे जिनको शुरुआती स्टेज की एजुकेशन दी जाती है, वो मदरसों में अपनी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इसमें उनको साइंस, मैथ्स, हिंदी के अलावा रिलीजियस पढ़ाई भी कराई जाती है, यानी कि इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई जो भी धार्मिक किताबें हैं उनका भी ज्ञान उनको दिया जाता है। तो यूपी में इस तरीके से 25,000 मदरसे हैं, जिसमें से 8,000 के आसपास मदरसे जो हैं वो आप कह सकते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड तरीके से चलाए जाते हैं। 14,000 से ज़्यादा मदरसे जो हैं वो रजिस्टर्ड है सरकार के पास। तो कुल 25,000 मदरसों में लाखों बच्चे यूपी के अंदर पढ़ाई करते हैं। और इस पढ़ाई को रेगुलेट करने के लिए लिहाजा सी बात है कि एक सिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता थी, क्योंकि आप किसी भी मदरसे में जाएंगे, वहाँ से 10th 12th तक की पढ़ाई करेंगे, इनफैक्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ से कराई जाती है, तो उसको एक सिस्टम के अंदर लेकर आना ज़रूरी था। अब आप ये जानते हैं कि हमारे देश में हर स्टेट के अंदर अलग अलग एजुकेशन बोर्ड होता है। नॉर्थ इंडिया में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE एक ऐसा बोर्ड है जो बहुत प्रचलन में है, पॉपुलर है। इसके अलावा बिहार बोर्ड, ICSE, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, अलग अलग बोर्ड हर स्टेट के पास होते हैं। इसी तरीके से यूपी के अंदर यूपी बोर्ड के अलावा यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट के तहत यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड भी बनाया गया। और इस बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई मदरसों के अंदर चलने वाली एजुकेशन को रेगुलेट करने की। अब ये जितने भी 25,000 मदरसे हैं, इन मदरसों में NCERT की किताबों के अलावा NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि हमारी मेन आप कह सकते हैं संस्था है जिसकी किताबें सभी स्कूलों में आमूमन तौर पर पढ़ाई जाती हैं, तो NCERT की किताबों के अलावा इन मदरसों में रिलीजियस किताबें भी पढ़ाई जाती हैं इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई। और ये मदरसे 9, 10th, 11th, 12th के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कराते हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिस पिटीशन में ये कहा गया था कि इन मदरसों के अंदर जो पढ़ाई होती है, या यूपी का जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए ये हवाला दिया गया कि आर्टिकल 21 क्लॉज A, जो कि हमारे संविधान का राइट टू एजुकेशन की बात करता है, उसके अलावा राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 19 जो है संविधान का, उसको वॉइड करता है, इनवैलिड करार करता है ये एजुकेशन एक्ट। इस बिहाफ पर एक पिटीशन डाली गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बेंच ने सुनवाई करी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि हाँ, ये एक्ट जो है वो इनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसको जो है रोक दिया जाए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट में कल, यानी कि अब जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे ठीक 24 घंटे पहले एक सुनवाई हुई 4 नवंबर को। और 4 नवंबर को CJI चंद्रचूड़ साहब की अगुवाई में 3 जजेस की बेंच ने इस एक्ट को वैलिड बताया, यानी कि इन 25,000 मदरसों में जो पढ़ाई चल रही है वो वैलिड रहेगी। लेकिन इसमें एक फैसला और सुनाया गया। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्रीज होती हैं, जिसको फाजिल और कामिल भी कहा जाता है, इसी एक्ट की भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो उनको इनवैलिड बताया गया है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के जो नियम हैं उनके तहत नहीं होती हैं। तो ताकि देश भर में जो हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको समान स्तर पर रखा जा सके, तो फाजिल और कामिल ये जो 2 डिग्रीज होती हैं जो मदरसों से मिलती हैं, इनको इनवैलिड बताया गया है। लेकिन उसके अलावा जो भी पढ़ाई यहाँ पर होती है उसको वैलिड बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये टिप्पणी दी तो CJI चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि इस एक्ट का जो मकसद है वो यूपी की माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को सिक्योर करना है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि इस्लाम धर्म के बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना एनेबल बनाना है कि वो सोसाइटी में कुछ ऐड ऑन कर सकें और अपनी जीविका चला सकें। इसलिए इस एक्ट पर प्रतिबंध लगाना एक ठीक कदम नहीं होगा, ये साफ तौर पर कहना था CJI चंद्रचूड़ साहब का और बाकी जजेस का भी। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले के बाद यूपी की पॉलिटिक्स में भी कुछ बदलाव आएंगे। लिहाजा सी बात है कि यूपी के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन एक अच्छी खासी संख्या रखती है, और ऐसे में अब इस पॉपुलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस फैसले का, और राजनीतिक समीकरण किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। आप हमें राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही। आप देखते रहिए मोजो स्टोरी।